दोस्तों बात करने वाले हैं जिंदल स्टेनलेस स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो बारीक चीजें बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक के अगर आप ये दो बारीक चीजें समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 70-80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपने मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है और कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां के आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। साथ में होल्डिंग पैटर्न, देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे हो जाती है तो भाई समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से निकालने के चक्कर में, जिससे स्टॉक में आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70-80-90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन दो जो ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं, पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है, उन पे हम मोस्टली ध्यान देना बंद कर देते हैं। देखो आपको लगता है भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर से जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो एफआईआई इन्वेस्टर्स होते हैं। एफआईआई इन्वेस्टर्स का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी 2 स्टेप आगे की मार्केट एनालिसिस स्किल होती है पब्लिक इन्वेस्टर से। पब्लिक इन्वेस्टर से वो हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है ना ग्लोबल मार्केट में गिरावट शुरू होने वाली है, गिरावट शुरू हो गई, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई कुछ बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। इसलिए हमेशा कहा जाता है जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या टाइम आने पे गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो स्टॉक में, और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट या अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। देखो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोचते हो भाई 2-4 महीने होल्ड करेंगे एक अच्छा खासा रिटर्न लेके चले जाएंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम 20-22% तक गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। स्टॉक से एक माइनर का सा भी रिटर्न अगर आपको लेना है तो स्टॉक को 1 साल या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक देखो मल्टी बैगर तो बोलूंगा नहीं, लेकिन मल्टी बैगर से कम भी नहीं है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 1272% का रिटर्न दिया, मतलब 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 12.5 गुना से ज्यादा कर दिया। और 4 साल में स्टॉक ने 587% का रिटर्न दिया है, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 550 गुना से ज्यादा, 5.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर मान लो 3 साल के यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो 197% का रिटर्न है, 2 साल में 152% का रिटर्न है और 1 साल में 4% का रिटर्न है। प्रमोटर होल्डिंग